पैराग्राफ कैसे लिखना है वो चीज क्लियर करने वाले हैं, और साथ ही साथ रिपोर्ट और स्पीच भी देखने वाले हैं कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, दो टॉपिक से पूछा जाता है, या तो गुड टॉपिक नहीं तो बैड टॉपिक। गुड टॉपिक में क्या क्या हो सकता है सर, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन हो गया। और ये बैड टॉपिक क्या होता है, तो बैड टॉपिक में मान लीजिए कि पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया, करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये बैड टॉपिक। इतने सारे टॉपिक्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सभी क्या टॉपिक हैं, देखिए सोशल प्रॉब्लम्स यानी बैड, एक जगह भरिए, पूरा का पूरा छाप दीजिए, आपका काम चल गया कोचिंग। चाहे किसी भी बैड टॉपिक पे आए क्या, अगर कोई समस्या वाला टॉपिक से स्पीच भी आ जाता है तो केवल शुरुआत आपको ऐसे करना है। टॉपिक ये को याद कर लिया ना, अगर बाय द वे यहां से स्पीच आ जाता है तो स्पीच भी बन जाएगा, रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट भी बन जाएगा। ठीक है, याद रखिए। हेलो एवरीवन, बोर्ड बॉय में आप सभी का स्वागत है। हम है विकास गुप्ता और आप है हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण, तो कृपया ध्यान दीजिए। तो जैसा कि आप सभी का एग्जाम चल रहा है और आप सभी का एग्जाम एकदम बेहतर जा रहा है, हमें पता है। और आज आप लोगों ने साइंस का एग्जाम दिया हुआ है, ठीक है। अब मात्र एक एग्जाम आपका बच गया है जो कि मंडे के दिन होने वाला है, वो भी किस चीज़ का, इंग्लिश का। तो इंग्लिश का एग्जाम भले ही कंपलसरी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, लिखना तो पड़ेगा, उसमें भी बेहतर नंबर लाना पड़ेगा। तो वैसे विद्यार्थी जिन लोगों ने पूरा का पूरा अंग्रेजी का सिलेबस पढ़ा हुआ है, पूरा किताब पढ़े हुए हैं, कंग्रेचुलेशंस, आपका पूरा का पूरा प्रश्न बनेगा, आप एग्जाम दीजिए। और वैसे विद्यार्थी जिन लोगों ने पूरा का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, आपका भी पूरा का पूरा प्रश्न 100% बनेगा। तो अंग्रेजी में भी 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें शुरुआत के 50 ऑब्जेक्टिव हमें भरने होते हैं। 100 को ऑब्जेक्टिव देता है, 50 को टिक करना होता है, खैर वो तो हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या क्या आता है, अगर कोई मॉडल पेपर या फिर PYQ पेपर आप देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कहाँ पे कौन सा प्रश्न होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत का 1, 2 और 3, 1, 2, 3 जो क्वेश्चन होता है वो पैसेज होता है। पैसेज मतलब कि वही क्वेश्चन देगा, ऊपर कुछ पढ़ना है, हमें उसमें से ढूंढ कर, खोज कर, समझ कर उसका आंसर लिखना होता है। ठीक है, 1, 2, 3 नंबर प्रश्न दो को देगा, लेकिन एक हक्के को बनाना होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चनवा एगो नहीं, क्वेश्चनवा उसमें रहता है, जितना क्वेश्चन रहता है उतना बनाना पड़ता है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो 4 नंबर प्रश्न होता है वो क्वेश्चन आंसर होता है, जो कि आपके किताब का होता है। तो जो लोग किताब पढ़े होंगे उसका आंसर लिख देंगे, और नहीं भी पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। 10 को देगा, 5 को लिखना होता है, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद से तो जो 5 नंबर प्रश्न होता है वो होता है पैराग्राफ लिखने वाला, ध्यान से सुनिएगा बाबू। अब ये पैराग्राफ क्या होता है, तो आप लोगों के हिंदी में ना निबंध पूछा जाता है, हिंदी में निबंध पूछा गया था, आप लोगों ने लिखा भी था, ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अंग्रेजी में निबंध ऐसे न पूछ करके उसी को पैराग्राफ पूछा जाता है, बस 60 से 70 शब्दों में लिखने के लिए, मात्र एक पैराग्राफ लिखेंगे, काम खत्म, ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद से जितने भी प्रश्न होते हैं 6 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक, टोटल 6 प्रश्न होते हैं, जिसमें से मात्र 3 को लिखना होता है। कई को लिखना होता है, 3 को लिखना होता है। और उस 3 को में से, पहले 6 को में से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन होता है, जैसे एप्लीकेशन लिखने को आता है उसमें, उसी में नोटिस लिखने को आता है, उसी में रिपोर्ट लिखने को आता है, उसी में स्पीच लिखने को आता है। ठीक है, ध्यान। लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग भी होता है। एप्लीकेशन लिखने आता है ना, वही वाला, जिस तरह हिंदिया में लिखे चलो सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो इसमें भी हिंदी में लिख के मत चले आइएगा। ये सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक वाला नहीं है, ये कौन सी वाला है, ये टू द प्रिंसिपल वाला है। तो एप्लीकेशन तो आपको लिखने आता है। अगर बाय द वे नहीं आता है तो यहाँ पर आई आइकन में मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा और एप्लीकेशन का केवल फॉर्मेट समझ लीजिएगा कि हमें अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिखना कैसे है या फिर लेटर लिखना कैसे है। ठीक है, तो देख लीजिए खूब बढ़िया से, आपका एप्लीकेशन का काम खत्म हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमें पैराग्राफ कैसे लिखना है वो चीज़ क्लियर करने वाले हैं, और साथ ही साथ रिपोर्ट और स्पीच भी देखने वाले हैं कि हमें कैसे लिखना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहाँ पर क्या है, कैसे क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा। 5 नंबर तो ये डायरेक्ट पूछा जाता है, कौन सी, तो राइट अ पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 70 वर्ड्स। ध्यान सुनिएगा, इसमें से किसी भी एक टॉपिक को उठाना है और पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब कोई भी पैराग्राफ आता है ना बाबू, या फिर आप लोग के हिंदी में निबंध भी पूछा गया था, याद कीजिए, निबंध आया था, तो 2 टॉपिक से पूछा जाता है, या तो गुड टॉपिक नहीं तो बैड टॉपिक। गुड टॉपिक में क्या क्या हो सकता है सर, जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन हो गया, शिक्षा हो गया, डिसिप्लिन हो गया, अनुशासन हो गया। और ये बैड टॉपिक क्या होता है, तो बैड टॉपिक में मान लीजिए कि पॉल्यूशन हो गया, प्रदूषण हो गया, करप्शन हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, ये बैड टॉपिक है। ठीक है, यही 2 टॉपिक्स में से आपके एग्जाम में कोई पैराग्राफ पूछेगा, यानी रहेगा ना 5 गो में से एक गारंटेड है, या तो बैड रहे नहीं तो गुड रहे, बैड टॉपिक रहे नहीं तो गुड टॉपिक रहे, कोई भी रहे। तो मात्र आपको 2 चीज याद करना है। एगो याद कीजिए,
माने एगो पैराग्राफ याद कीजिए, चाहे गुड वाला है या फिर बैड वाला है, माने एगो गुड वाला बताएंगे और एगो बैड वाला बताएंगे, आपका पूरा का पूरा 100% बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, तो यू आर अशोक, हाँ क्वेश्चन ऐसे ही दिया जाता है, यू आर अशोक और रिया, लड़की है तो रिया लिखेगी, लड़के है तो अशोक लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा। यू आर अशोक और रिया ऑफ क्लास 10th राइट अ स्पीच, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ रिपोर्ट, दिखाई दे रहा ना। कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने अभी बताया था आपको, गुड टॉपिक और बैड टॉपिक, ध्यान से सुनिएगा, तो आपके स्पीच में भी कभी कभी गुड टॉपिक पे पूछ देता है या फिर बैड टॉपिक पे पूछ देता है, रिपोर्ट में भी कभी कभी गुड टॉपिक पे पूछ देता है, कभी कभी बैड टॉपिक पे भी पूछ देता है। अगर गुड और बैड पे पूछ दिया तो कोई बात नहीं, आज के वीडियो से ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई द वे कुछ अलग आ जाता है तो उसके लिए रिपोर्ट कैसे लिखना है, नोटिस कैसे लिखना है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, स्पीच कैसे लिखना है और उसको आप देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम क्या क्लियर करने वाले हैं, एगो क्लियर किए कौन सी, पैराग्राफ के लिए। अगर बाई द वे उसी पर से आ जाता है कौन सी, हमारा स्पीच लिखने को, रिपोर्ट लिखने को, तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इतने सारे टॉपिक्स आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये सभी क्या टॉपिक हैं, देखिए सोशल प्रॉब्लम्स यानी बैड टॉपिक्स। बैड टॉपिक्स माने कौन सी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, बेहतर चीज नहीं है, खराब चीज ना है जी। आगे लिखा है पोल्यूशन, प्रदूषण, ध्यान से सुनिएगा, टेररिज्म, करप्शन, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, ये जितने भी टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, पोवर्टी, गरीबी, नॉइज पोल्यूशन, ये जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हैं ना, सब के सब बैड टॉपिक्स हैं, सबके बारे में आपको पता होगा। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए आपके एग्जाम में पैराग्राफ लिखने के लिए, तो क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैं लेकर चल रहा हूँ किसको, पॉल्यूशन को, टेररिज्म को, करप्शन को, किसी भी एक टॉपिक को, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, मात्र एक जगह यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया ना, एक जगह भरिए, पूरा का पूरा छाप दीजिए, आपका काम चल गया कोचिंग, चाहे किसी भी बैड टॉपिक पे आ जाए। क्या, तो नाउ अडेज पॉल्यूशन, नाउ अडेज करप्शन, नाउ अडेज अनएम्प्लॉयमेंट, नाउ अडेज डॉरी सिस्टम, कोई भी टॉपिक आ जाए इस पर चिपका देंगे। कैसे, तो यहाँ पे देखिए, नाउ अडेज पॉल्यूशन इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। कितना बेहतर लिखा गया है सर कि आज के समय में जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन माने कौन चीज, जो प्रदूषण है, अगर करप्शन है तो जो भ्रष्टाचार है, वो क्या हो गया है, समाज के लिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है, आधुनिक युग में बहुत बड़ी समस्या, गंभीर समस्या बन गई है। ध्यान से सुनिएगा, आगे क्या लिखे, मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूंगा ताकि क्या लिखा गया है आपको पता चले। इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल्स एज वेल एज सोसाइटी इन मैनी हार्मफुल वेज, सुनिएगा ध्यान से, ये कई हानिकारक तरीकों से, इंडिविजुअल्स माने हमें कह सकते हैं, व्यक्तियों को, व्यक्तिगत तरीकों माने हम लोगों को, और साथ ही साथ समाज को क्या पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, दिस प्रॉब्लम यानी यह समस्या, करप्शन, दिस प्रॉब्लम यानी यह कौन सा समस्या, अगर पॉल्यूशन दिया है तो पॉल्यूशन, इज ग्रोइंग डे बाई डे, ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इट हैज बिकम अ बिग वरी फॉर एवरीवन, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। आगे लिखा गया है, इफ प्रॉपर स्टेप्स आर नॉट टेकन द सिचुएशन में बिकम मोर डेंजरस इन द कमिंग ईयर्स। अगर इस पे ध्यान से सुनिएगा, किधर गया, हाँ, इफ प्रॉपर स्टेप्स आर नॉट टेकन, सुनिएगा, यदि इस पे हम लोगों ने अगर सही कदम नहीं उठाया तो ये आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में और भी गंभीर समस्या बन जाएगा। आगे लिखा गया है, सो इसलिए द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक मस्ट वर्क टुगेदर टू सॉल्व इट, इसलिए इसे हल करने के लिए, इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार के साथ साथ हमें यानी पब्लिक यानी लोगों को भी काम करना होगा। ठीक है, एक इसमें कोटेशन डाल दिया गया, कोटेशन डालने से क्या होता है और बेहतर बन जाता है, नंबर कटने की संभावना नहीं रहती है। क्या है, प्रॉब्लम्स ब्लॉक द पाथ ऑफ प्रोग्रेस, समस्याएं क्या करती है, जो प्रोग्रेस का रास्ता होता है, जो प्रगति का रास्ता होता है, उसे रोक देता है। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक किसी भी टॉपिक से आ जाए, कोई भी समस्या वाला टॉपिक आ जाए, यहां पर केवल उसको रख दीजिएगा और लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पैराग्राफ लिखने वाला। अगर बाय द वे समस्या वाला टॉपिक से ही आ जाता है, हमें क्या लिखने को, स्पीच लिखने को। जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, यू आर अशोक और रिया ऑफ क्लास 10th राइट अ स्पीच ऑन द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द करप्शन। करप्शन दिखाई दे रहा है ना, बात खत्म, करप्शन दिखाई दे दिया ना, हाँ ठीक है। अगर आएगा, इतने सारे टॉपिक पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है, देख लीजिए। तो कैसे लिखना है, तो ध्यान सुनिएगा, स्पीच की तरह लिखा जाता है। यहां पर ये जो काटा गया है ना, आप भी लिखकर काट मत दीजिएगा,
ये क्या काटा गया है, तो अब देखिए तो नाउ अ डेज डैश डैश इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम। ये वाला चीज हमने अभी कहीं देखा था, कहाँ देखा था, तरीका है दे देखा था, यही ना है। अगर कोई समस्या वाला टॉपिक से स्पीच भी आ जाता है तो केवल शुरुआत आपको ऐसे करना है। एक्चुअली समस्या वाला है या फिर किसी भी टॉपिक से स्पीच आ जाए तो शुरुआत ऐसे ही करना है। ध्यान से सुनिए कैसे। तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, याद आ रहा है झंडा फहराई में 15 अगस्त को 26 जनवरी को आप लोग भाषण देते हैं लोग कभी कभी, कहना रिस्पेक्टेड सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आई एम फलनिया फलनिया फलनिया, टुडे आई एम गोइंग टू से समथिंग अबाउट जहाँ भोर पर जय हिंद जय भारत मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्पीच स्पीच की तरह लिखा जाता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है, तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन छोड़ करके आई एम अशोक, ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा वही लिखना है, ठीक है। आई एम अशोक, आपका नाम दिया है आपका नाम लिख दीजिएगा, नहीं दिया है अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, आई एम अशोक ऑफ क्लास 10th, टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स ऑन गुड टॉपिक और बैड टॉपिक, मैंने जो टॉपिक दिया है, ठीक है, उस भर देंगे, बाकी सब सेम है। एक लाइन छोड़ करके अंत में थैंक यू लिख दिया जाता है। दो चार गो एक काम कीजिएगा, दो चार गो टॉपिक पे आप लिख लीजिएगा, इससे क्या होगा, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा दो चार टॉपिक, कौन कौन दो चार गो टॉपिक तरीका है, इन सभी टॉपिक्स पे लिख लीजिएगा, इस तरह से आपका हाथ बैठ जाएगा कि हमें स्पीच कैसे लिखना है। चलिए ये तो हो गया स्पीच वाला। अब बात करते हैं रिपोर्ट वाला। मैंने बोला था ना कि रिपोर्ट से भी प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ से, कभी कभी समस्या वाला से पूछ दे रहा है, कभी कभी बेहतर टॉपिक से पूछ दे रहा है। अगर नहीं पूछता है तो कैसे लिखना है, मैं आपको आगे तो बोला हूँ ना कि अगले वीडियो में समझाया जाएगा, सब सीख जाएंगे आप, आपका पूरा बनेगा, काहे टेंशन नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, राइट अ रिपोर्ट ऑन नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन दिखाई दिया ना ड्यूरिंग दशहरा पूजा, कुछ भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। पोल्यूशन दिखाई दिया ना, काम खत्म, हमारा काम चल गया। एक ऊपर याद किए थे, उसी पे हमारा रिपोर्ट भी लिखाएगा। रिपोर्ट लिखने का तरीका क्या है, तो ये है, देखिएगा, लिखना है रिपोर्ट ऑन डैश डैश का मतलब होता है जिस टॉपिक पे दिया रहे, डैश डैश का मतलब जिस टॉपिक पे दिया रहेगा वही लिखना है। जैसे मान लीजिए कि क्या दिया है, रिपोर्ट ऑन नॉइज पोल्यूशन ड्यूरिंग दशहरा पूजा, चाहे किसी भी टॉपिक पे दे दे। रिपोर्ट ऑन करप्शन, रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन, कोई भी टॉपिक है आप यहाँ पे भर देंगे। अब बाकी अगला पैराग्राफ कौन सी है, वही है जो आपने ऊपर अभी याद किया था, ठीक है। तो ये तो हो गया बैड वाला टॉपिक। अगर कोई भी बैड वाले टॉपिक से पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ आपका 100% बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ लिखा जाएगा, रिपोर्ट आता है रिपोर्ट लिखा जाएगा, स्पीच आता है स्पीच लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए वो तो हो गया बैड टॉपिक। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी और कंट्री, यानी कि समाज और देश के लिए कौची इंपॉर्टेंट, यानी कि महत्व, जो बेहतर चीज होता है। मैंने बोला था ना गुड टॉपिक और बैड टॉपिक, तो वो तो हो गया बैड टॉपिक। ये वाला गुड टॉपिक, गुड टॉपिक में क्या क्या आ गया, एजुकेशन आ सकता है, क्लीन इंडिया मिशन आ सकता है, डिसिप्लिन आ सकता है, अनुशासन, डेमोक्रेसी आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप आ सकता है, कोई भी आ सकता है, इतने सारे टॉपिक्स आ सकते हैं। और भी कोई टॉपिक आ सकता है जिसको पढ़िएगा आपको लगे कि हाँ जी ये बेहतर है, तो ये वाला चिपका करके चलिएगा। एक्चुअली ये वाला नहीं, ये वाला। अब ये क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि वो बैड टॉपिक वाला था, ये गुड टॉपिक वाला है। इसमें क्या करना है, जहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए मैं डिसिप्लिन ले लेता हूँ, डिसिप्लिन पे आ गया है पैराग्राफ लिखने के लिए, चलिए डिसिप्लिन पे आ गया है रिपोर्ट लिखने के लिए, चलिए डिसिप्लिन पे आ गया है कौन सी लिखने के लिए, स्पीच लिखने के लिए। तो स्पीच और रिपोर्ट कैसे लिखना है मैंने ऊपर सिखाया था ना, इसमें भी आपको आगे दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए मैं डिसिप्लिन लेकर चलता हूँ, तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। भाई डिसिप्लिन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, ये समाज के निर्माण में, समाज के विकास में बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान करता है या फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज, ये हमें कई तरीकों से मदद करता है। डिसिप्लिन आ जाए, चाहे कोई भी गुड टॉपिक आ जाए, ध्यान से सुनिएगा। इन मॉडर्न एज, आज के युग में, आज के ईरा में, इट्स इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज्ड ग्रेटली, सुनिएगा, यानी कि आज के समय में इसका जो महत्व है और भी बढ़ गया है। आगे लिखा गया है एवरीवन शुड अंडरस्टैंड इट्स वैल्यू, जी हाँ सर, इसके महत्व को सभी लोग समझ चुके हैं। आगे लिखा गया है इट, चाहे योगा आ जाए, हाँ योगा भी गुड टॉपिक होता है, ध्यान सुनिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ योगा भी बाबू बेस्ट टॉपिक होता है, ठीक है। अगर बाय द वे इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल,
तो इंपॉर्टेंस ऑफ यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, खाली योगा लिखिएगा, खाली मोबाइल लिखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो योगा है तो योगा भी भर देंगे, ठीक है। आगे लिखा गया है, हाँ, इट मेक्स आवर लाइफ बेटर एंड मीनिंगफुल, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाता है। देयरफॉर, इसलिए बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल, सरकार और हम लोग यानी लोग, शुड गिव प्रॉपर अटेंशन टू इट, यानी इस पर ध्यान देना चाहिए, सरकार को भी और हमें भी। इसमें भी एक कोटेशन डाल दिया गया है, गुड एक्शंस क्रिएट अ बेटर फ्यूचर। गुड एक्शन अगर हम करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होगा, बेटर होगा, बेहतर होगा, ठीक है। तो ये हो गया गुड टॉपिक। अब बैड टॉपिक वाले एगो याद कर लिए ना, अगर बाय द वे यहाँ से स्पीच आ जाता है तो स्पीच भी बन जाएगा, रिपोर्ट आता है तो रिपोर्ट भी बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे एगो दिया गया है, यू आर अनिल। अब अगला क्वेश्चन है, स्पीच वाला है, अबाउट कितना में, इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेसी। इस पे आपको लिखना है कौन सी, स्पीच। तो स्पीच कैसा लिखना है मैंने आपको सिखाया था ना, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अनिल ऑफ क्लास 10th, टुडे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन डैश डैश डैश। जो टॉपिक दिया है वही वाला, और ये वाला क्या है, ऊपर जो लिखे थे वही वाला है। एक लाइन छोड़ करके थैंक यू, काम खत्म, ठीक है। और रिपोर्ट को भी आपको सिखाया गया था कि रिपोर्ट कैसे लिखना है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ से प्रश्न पूछता है, पैराग्राफ तो आपको 100% बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका पैराग्राफ हो गया, रिपोर्ट हो गया और स्पीच हो गया, ठीक है। और रिपोर्ट और स्पीच के लिए एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप कोई भी टॉपिक आए आप आसानी से बना देंगे, ठीक है। चलिए, तो खूब बढ़िया से 1-2 बार लिख लीजिए, 2-4 टॉपिक पे लिख लीजिए, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और खूब बढ़िया से याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में जाकर आप लिख करके चले आएँ। तो इसी के साथ खत्म करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।